In this next video of chapter acid, bases and salt of class 10, we will talk about some general compounds. जो कॉमन सॉल्ट है इसके अंदर जो मेन केमिकल प्रेजेंट होता है वो सोडियम क्लोराइड है। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से ऑब्टेन होता है। हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास हमेशा सोडियम क्लोराइड और वाटर फॉर्म होगा। इसको लार्ज स्केल पे ऑब्टेन करने के लिए हम लोग सी वाटर को यूज करते हैं। ये रॉक डिपॉजिट में मिलता है, लार्ज डिपॉजिट में मिलता है, इसलिए हम इसको रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं। यूजेस जो है कॉमन सॉल्ट के वो क्या है? सबसे पहली बात तो इसको हम डेली फूड में यूज करते हैं। सेकेंड है, इसको हम प्रिजर्वेटिव की तरह यूज कर सकते हैं। इसको हम लोग सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस की मैन्युफैक्चर के लिए यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस से। तो बेसिकली अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे कॉमन सॉल्ट की तो हमारे पास सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस आएगा। जो नेक्स्ट कंपाउंड है जो कि हम डिस्कस करेंगे वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करूं तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इलेक्ट्रोलाइसिस से करवाई जाती है। तो सबसे पहले क्या है, हमारे पास जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो सबसे इंपॉर्टेंट अल्कली है, बेस सबसे इंपॉर्टेंट बेस है वो हमारे पास, और इसको हम कमर्शियली जो है वो इलेक्ट्रोलाइसिस से बनाते हैं सैचुरेटेड ब्राइन सोल्यूशन। जो सैचुरेटेड ब्राइन सोल्यूशन है वो बेसिकली क्या है? सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब जो ये प्रोसेस है फॉर्मेशन की सोडियम हाइड्रोक्साइड की, इसको क्लोर अल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं। रिएक्शन इज लाइक दिस। जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड है उसका जो वाटर के साथ मिक्सचर है, जो ये हमारे पास ब्राइन सोल्यूशन है, जब हम इसके इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड आता है, हाइड्रोजन गैस आती है, क्लोरीन गैस आती है। नेक्स्ट है हमारे पास वॉशिंग सोडा। अगर मैं वॉशिंग सोडा की बात करूं, जनरल फार्मूला है वो है सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। जो सोडियम कार्बोनेट है उसके अंदर जो ये वाटर है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो जब भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग वाटर मॉलिक्यूल को मल्टीप्लाई करते हैं। जितना भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मोल होते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं फॉर्मूले के साथ। तो जो वॉशिंग सोडा है उसका मैंने केमिकल फॉर्मूला बता दिया, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। ठीक है, इसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी बोलते हैं, यानी कि 1 मोल सोडियम कार्बोनेट के अंदर 10 मोल होंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। जो नेक्स्ट चीज़ है एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को हम सोडा ऐश बोलते हैं। अगर हमारे पास सोडियम कार्बोनेट के साथ ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा तो उसको एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट बोलेंगे और उसका कॉमन नेम सोडा ऐश है। जो सोडियम कार्बोनेट है इसको क्रिस्टलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो सोडा ऐश है उसको डिसॉल्व कर दो वाटर में, हमारे पास सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टलाइज हो जाएगा। जो रिएक्शन है वो कुछ इस हिसाब से है। सोडियम कार्बोनेट react with 10 mole of water and gives सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। जो वॉशिंग सोडा है इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, ट्रांसपेरेंट है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इसके अंदर 10 मॉलिक्यूल होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। जो वॉशिंग सोडा होता है जैसे ही वाटर में डिसॉल्व होता है वो अल्कलीन सोल्यूशन बनाता है जो कि रेड लिटमस को ब्लू टर्न कर देता है। इसका मतलब जो वॉशिंग सोडा होता है वो एक्वस सोल्यूशन के अंदर बेसिक बिहेवियर शो करता है, अल्कलीन होता है नेचर में। जैसे सोडियम कार्बोनेट को हमने वाटर के अंदर डिसॉल्व करवाया तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड आ रहा है। अगर हम इसको ट्रीट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, हमेशा CO2 गैस लिबरेट होगी। दोनों रिएक्शन डिस्कस किए हुए हैं। सोडियम कार्बोनेट व्हेनेवर रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट विल फॉर्म सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड CO2। इफ इट विल रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इट विल फॉर्म सोडियम सल्फेट, वाटर एंड CO2। अगर मैं सोडियम कार्बोनेट के एक्वस सोल्यूशन के ऊपर से CO2 गैस पास करूं तो हमेशा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा सोल्यूशन से। प्रेसिपिटेट आउट होने का रीजन क्या है? क्योंकि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर। अगर मैं यूजेस की बात करूं सोडियम कार्बोनेट के, तो बेसिकली जो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, सोप, पेपर, बोरेक्स, कास्टिक सोडा एक्सेट्रा। जो सोडियम कार्बोनेट है इसको हम हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए भी यूज करते हैं। जो वॉशिंग सोडा है उसको लॉन्ड्रीज में यूज किया जाता है, घरों में नॉर्मल क्लीनिंग पर्पस के लिए भी इसी को यूज किया जाता है। जो नेक्स्ट कंपाउंड है हमारे पास वो है बेकिंग सोडा। जो बेकिंग सोडा है उसका जो जनरल फॉर्मूला है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो केमिकली इसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बुलाते हैं। ठीक है, ये कैसे प्रिपेयर होता है? जब हम एक्वस सोल्यूशन सोडियम कार्बोनेट के एक्वस सोल्यूशन में से CO2 पास करते हैं, ये अभी अभी हमने पहले रिएक्शन पढ़ी है वॉशिंग सोडा के अंदर, तो हमारे पास बेकिंग सोडा फॉर्म होगा। अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की, जो कि हमारे पास बेकिंग सोडा है,
क्रिस्टलाइन सॉलिड है, स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। इसका जो एक्वस सोल्यूशन होता है वो बेसिक होता है नेचर में, बिकॉज जब भी हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को वाटर के साथ ट्रीट करते हैं हमारे पास NaOH फॉर्म होगा। ये सोल्यूशन जो होता है वो मिथाइल ऑरेंज के साथ येलो कलर देता है, बट फिनॉल फथलीन के साथ कोई भी कलर नहीं देता। तो जो सोल्यूशन फॉर्म होता है वो वीकली बेसिक होता है। अगर हम हीट करें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वाटर बनेगा और सोडियम कार्बोनेट बनेगा। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट H2SO4 के कांटेक्ट में आता है इट विल ऑलवेज फॉर्म CO2। तो इसको हम फायर एक्सटिंग्विशर बनाने के लिए भी यूज करते हैं। अगर मैं यूजेस की बात करूं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की, तो सबसे पहला यूज है ये एक अच्छा एंटासिड है। तो अंडर द नेम सोडियम बाइकार्बोनेट ये एक्सेस एसिडिटी को रिमूव करने के लिए यूज होता है। तो जो हाइपर एसिडिटी हो जाती है हमारे स्टमक में उसके लिए मेडिसिन की तरह यूज किया जाता है ये। अगर मैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नेक्स्ट यूज की बात करूं, ये इंग्रेडिएंट है बेकिंग पाउडर का और इसको टार्टरिक एसिड के साथ मिक्स करके बेकिंग पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। बेसिकली जब हम लोग बेकिंग पाउडर को हीट करते हैं तो जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो डीकम्पोज हो जाता है CO2 और सोडियम कार्बोनेट में। जो ये CO2 फॉर्म हुई है ये ब्रेड और केक को राइज करवा देगी, जिसकी वजह से जो ब्रेड होगा वो फ्लफी लगता है हमें। सोडियम कार्बोनेट फॉर्म होता है वो बिटर होता है टेस्ट में, तो जो टार्टरिक एसिड है वो उस बिटर टेस्ट को रिमूव करने के लिए ऐड किया जाता है। तो ये बेसिकली कुछ एक हमारे पास कंपाउंड थे। जो नेक्स्ट वीडियो होगी हम उसमें कुछ एक और कंपाउंड डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि सोडियम क्लोराइड क्या होता है, उसके अंदर कौन से केमिकल प्रेजेंट होते हैं, वो कैसे फॉर्म होता है। कॉस्टिक सोडा NaOH उसको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। वॉशिंग सोडा के बारे में पढ़ा हमने, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में पढ़ा हमने, उसके यूजेस पढ़े, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी। बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ा, वो कैसे फॉर्म होता है ये पढ़ा हमने। बेकिंग सोडा के यूजेस पढ़े, बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, टार्टरिक एसिड क्यों मिलाया जाता है बेकिंग पाउडर के अंदर। तो ये सब चीजें हमने इस वीडियो में डिस्कस की हैं।